बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। ज़ुन्नून मिस्री बयान करते हैं कि एक दिन मैं घर में बैठा हुआ था कि अचानक दिल में ख़्याल आया कि बाहर निकलकर नील के साहिल पर जाऊं। चुनांचे मैं घर से निकला और नील के साहिल की तरफ चल पड़ा। रास्ते में मैंने देखा कि स्याह रंग का एक जहरीला बिच्छू बड़ी तेज़ी से साहिल की तरफ जा रहा था। मैंने उसे तेज़ी से साहिल की तरफ बढ़ता हुआ देखा तो दिल में कहा कि हो ना हो ये ज़रूर किसी मुहिम के लिए जा रहा होगा। लिहाजा मैंने ये फ़ैसला किया कि मुझे हर कीमत पर इसका ताक़ुब करना चाहिए और देखना चाहिए कि कहाँ जा रहा है। ये सोचकर मैं उसके ताक़ुब में रवाना हुआ और जब वो साहिल पर पहुंचा तो एक मेंढक साहिल पर उसके इंतज़ार के लिए पहले से मौजूद था। बिच्छू उसकी पुश्त पर सवार हुआ और उसे लेकर दरियाए नील को पार करने लगा। मैं उसकी हरकत को देखने के लिए एक कश्ती पर सवार हुआ और बिच्छू पर नज़रें गाड़े रखीं। अलगर्ज वो दरिया की दूसरी तरफ पहुंचा। मैं भी कश्ती से उतरकर उसे देखने लगा। दूसरे किनारे पहुंचकर वो एक दरख्त की तरफ दौड़ने लगा। मैंने वहां निगाह की तो उस दरख्त के नीचे एक जवान सोया हुआ था और एक जहरीला सांप उसे डंक मारने के लिए उसके करीब पहुंच चुका था। इतने में वो काला बिच्छू सांप के करीब पहुंचा और उसने जाते ही सांप को डसा, जिसकी वजह से सांप फौरन मर गया। इसके बाद बिच्छू जहां से आया था उसी तरफ रवाना हो गया। मैं वहां पहुंचा। मैंने जवान को बेदार किया। वो शराब के नशा में मदहोश था। मैंने उसे सांप और बिच्छू की दास्तान सुनाई और उससे कहा, बंदा खुदा, उठ और इस ख्वाब गफलत से बाज आ जा। अपनी नाफरमानी भी देख और खुदा के एहसानात भी देख। नौजवान ने मरे हुए सांप पर नज़र की तो वो खुदा की रहमत से बेहद मुतासिर हुआ। उसने अपने सर पर खाक डाली, नदामत के आंसू बहाए और खुदा से तौबा की दरख्वास्त की। इसके बाद उस शख्स की ज़िंदगी की काया पलट गई और वो खुदा का नेक बंदा बन गया। अहले तारीख़ बयान करते हैं कि ख़ारज़म शाह के दौरे हुकूमत में नेशापुर ईरान का दारुल हुकूमत था और यहाँ 15 लाख अफराद आबाद थे। शहर की जुग्राफियाई अहमियत की वजह से दूर दराज से अहले फ़नो अहले हरफत वहाँ आकर आबाद हो गए थे। मोहम्मद बिन ज़करिया राज़ी जो कि उस ज़माना के मशहूर तबीब थे, वो भी नेशापुर में आकर आबाद हो गए थे और उन्होंने यहाँ अपना मदरसा और मतब कायम कर लिया था। उमराए फ़ारस में एक शख्स को फालिज की शिकायत हुई, जिसकी वजह से वो चलने फिरने से माजूर हो गया और बिस्तर पर लेट गया। उसने बहुत से उत्तबा से अपना इलाज कराया लेकिन किसी से भी अफाका ना हुआ। फिर उसने अपने रिश्तेदारों से कहा कि तुम मुझे मोहम्मद बिन ज़करिया राज़ी के पास नेशापुर ले चलो, मुमकिन है कि अल्लाह ताला उसके ज़रिए से मुझे शिफा अता करते। उसके रिश्तेदारों ने सफ़र की तैयारी की और वो उसे वहाँ से लेकर नेशापुर की जानिब रवाना हुए। एक तवील सफ़र करने के बाद वो दोपहर के वक्त नेशापुर पहुँचे। शदीद गर्मी का वक्त था, दुकानें बंद थीं। उन्होंने सोचा कि इस वक्त उन्हें सराय में रिहाइश इख्तियार करनी चाहिए ताकि शाम के ठंडे वक्त तबीब के पास मरीज़ को ले जाएं। चुनांचे उन्होंने एक सराय में क़याम किया, मरीज़ को सहन में लिटा दिया और ख़ुद सो गए। जब शाम का वक्त हुआ और वो नींद से बेदार हुए तो उन्होंने सोचा कि अब जाकर मरीज़ को जगाना चाहिए। जब वो वहाँ गए जहाँ उन्होंने मरीज़ को लिटाया था तो मरीज़ वहाँ मौजूद नहीं था। उन्होंने इधर उधर देखा तो उसे चलते फिरते पाया। मरीज़ को यूं चलता देखकर उन्हें बहुत ताज्जुब हुआ। चुनांचे उन्होंने उससे कहा, जनाब आली, आप तो चलने फिरने से कासिर थे, अचानक आप सेहतमंद कैसे हो गए और यूं बेधड़क चलने लगे? उसने जवाब दिया, मुझे भी नहीं मालूम कि मैं कैसे ठीक हो गया। तीमारदार उसे तेज़ी से लेकर मोहम्मद बिन ज़करिया राज़ी के पास आए और उन्होंने उससे मरीज़ की सरगुज़श्त बयान की। राज़ी ने कहा कि इसके फ़ौरन कपड़े उतारो। जब उसके कपड़े उतारे गए तो उसके कपड़ों में 2 बिच्छू दिखाई दिए। राज़ी ने कहा, इस पर खुदा ने आज खुद करम किया है। इसका इलाज बिच्छू का जहर था। इसे जैसे ही बिच्छू ने काटा तो ये तंदुरुस्त हो गया। जब उन्होंने खुदा की इस हिकमत को देखा तो बे-इख्तियार सजदाए शुक्र बजा लाए और अपने वतन वापस चले गए। एक दफ़ा का जिक्र है कि शहर शिराज में खसरा की वबा आम हो गई। शहर में एक हाज़िक तबीब रहता था जिसके पास लोग दूर दराज से दवा लेने आते थे। उसी तबीब का अपना बेटा बीमार हुआ।
طبیب نے بڑی توجہ سے اس کا معائنہ کیا اور اس نے ملیریا کی ادویات استعمال کرائیں، جبکہ حقیقت میں اسے ملیریا نہیں تھا بلکہ وہ خسرہ میں مبتلا تھا۔ چند روز بعد وہ بچہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ طبیب اور دوائی کی حیثیت وسائل سے زیادہ نہیں ہے۔ جب تک خدا نہ چاہے نہ طبیب فائدہ دے سکتا ہے اور نہ ہی دوائی مفید ثابت ہو سکتی ہے۔ عقیدہ توحید کا یہ تقاضا ہے کہ انسان یہ اعتقاد رکھے کہ تمام تاثیرات خدا کے اختیار میں ہیں اور باقی سب وسائل ہی ہیں۔ ایک دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ آج میں تمہیں ایک نشانی دکھانا چاہتا ہوں جو تمہارے لیے عبرت اور نعمت کا سامان فراہم کرے گی۔ تم فلاں گاؤں جاؤ، وہاں تمہیں 4 اشخاص ملیں گے، ان سے گفتگو کرنا، ان سے ان کی حاجت پوچھنا اور ان سے ان کے پیشے اور ان کا کاروبار پوچھنا۔ الغرض فرمان خداوندی کے تحت موسیٰ علیہ السلام گاؤں میں تشریف لے گئے۔ انہیں وہاں وہ 4 افراد دکھائی دیے۔ چنانچہ آپ نے ان سے گفتگو کی تو پہلے شخص نے کہا، میں کاشتکار ہوں، پچھلے سال زراعت میں مجھے نقصان اٹھانا پڑا تھا جس کی وجہ سے میں مقروض ہو گیا، پھر اس فصل کے لیے میں نے ادھار پر بیچ لیا اور فصل کاشت کی ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ خدا سے سوال کریں کہ وہ بارش نازل فرمائے تاکہ ہماری فصلیں بہتر ہوں اور ہم خسارہ سے بچ جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوسرے شخص سے گفتگو کی تو اس نے کہا، میں کمہار ہوں، مٹی کے برتن بناتا ہوں، دور دراز سے مٹی لاتا ہوں، پھر اسے بھگو کر اس سے گارا بناتا ہوں، بعد میں اس گیلی مٹی سے برتن بنا کر دھوپ میں رکھتا ہوں اور ان کے خشک ہونے کے بعد انہیں پکا کر فروخت کرتا ہوں۔ آپ سے میری یہ درخواست ہے کہ آپ اللہ سے دعا مانگیں کہ وہ بارش نہ برسائے، ورنہ میری ساری محنت اکارت ہو جائے گی اور مجھے خسارہ اٹھانا پڑے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تیسرے شخص سے گفتگو کی تو اس نے کہا، میں کھیت کا مزدور ہوں، نالیاں بناتا ہوں، اگر آندھی آ جائے تو مجھے نالیاں بنانے میں آسانی ہو جاتی ہے، ورنہ میرا کام مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ تیز آندھی بھیجے تاکہ میرے لیے سہولت پیدا ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چوتھے شخص سے گفتگو کی تو اس نے کہا، میں باغبان ہوں، میرے باغ میں بہت سے پھلدار درخت موجود ہیں، پھل پکنے کے قریب ہیں، لیکن مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں آندھی نہ آ جائے۔ اگر آندھی آ گئی تو میرے باغ کے پھلوں کو شدید نقصان ہوگا اور میں خسارہ کا شکار ہو جاؤں گا۔ آپ سے میری درخواست ہے کہ آپ اللہ سے دعا مانگیں کہ وہ ہمیں آندھی سے محفوظ رکھے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں سے گفتگو کی اور سب کی جداگانہ خواہشات سنی تو انہوں نے آسمان کی طرف منہ کر کے کہا، پروردگار، تو ہی کائنات کا مدبر ہے، تو ہی بہتر جانتا ہے کہ بندوں کی تدبیر کیسے کرنی چاہیے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔